आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करते हैं खबर की तरफ। यूपी के कौशाम्बी जिले का एक दिव्यांग जिले के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। दरअसल एक पैर का यह दिव्यांग बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है और सरकार की मिशन शक्ति योजना को बल प्रदान कर रहा है। अपनी मेहनत और काबिलियत के बदौलत प्रतिदिन 100 से अधिक बालिकाओं को शिफ्ट वॉर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है और दिव्यांग से ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ बालिकाएं तो नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुकी हैं। बता दें कि मार्शल आर्ट ट्रेनर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई है, जिसके चलते आसपास के गांव के ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लोग उससे अपनी बेटियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलाने की बात करने लगे हैं। खास बात यह है कि ट्रेनिंग बेटियों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जा रहा है। देश में बेटियों के साथ आए दिन रेप, गैंग रेप व छेड़खानी जैसी घटनाएं सुनाई देती हैं, जिससे कोई भी शख्स अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने से पहले एक बार जरूर सोचता है और उसकी सुरक्षा के प्रति चिंतित रहता है। लेकिन कौशाम्बी जिले की बेटियां अब खुद ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हैं। ये ट्रेनिंग उन्हें प्रशिक्षित मार्शल आर्ट तो दे ही रहा है, लेकिन यह मार्शल आर्ट ट्रेनर सिर्फ एक पैर का है, यानी कि दिव्यांग है। उसकी कला से परिचित होकर आसपास के लोग अपनी बेटियों को उसके पास मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। जहां मजपुर मुख्यालय से सटे कुर्रो गांव के एक निजी स्कूल में प्रतिदिन वहां बालिकाओं को कतार में खड़ा करके मार्शल आर्ट की बारीकियों से रूबरू कराता है। वहीं खुद की आत्मरक्षा कैसे की जाए, इसके बारे में भी बच्चों को विस्तार से जानकारी दी जाती है। बता दें कि वर्षा द्विवेदी व स्वाति त्रिपाठी नाम की मार्शल आर्ट की छात्रा ने बताया कि वह मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रही है। आज जिस तरीके से पूरे देश में बलात्कार, गैंग रेप व छेड़खानी की घटनाएं हो रही है, उससे तो लग रहा है कि बेटियों का समाज में जीना दूभर है। ऐसे में वह मार्शल आर्ट सीखकर कम से कम खुद तो सुरक्षित रह सकती है। क्यों सीख रही हैं आप ये जूडो कराटे? सर, हमारा असली सीखने का ये मकसद है। आजकल रेप और हम लोग को बहुत ज़्यादा छेड़ा जाता है। लड़कियां बाहर निकलती तो उनके लिए जगह सेफ नहीं है, तो हम इसलिए सभी लड़कियों से ये अनुरोध भी करते हैं कि वो कराटे ज़रूर सीखें। एक पहली बात उनके सपनों के लिए भी ज़रूरी है, जैसे IPS, पुलिस ऑफिसर, आर्मी एकेडमी कहीं भी जाना चाहते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग इसको सीखें और ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए बेहद बहुत अच्छा चीज़ है। इसलिए इससे हमको अगर कोई हम लोग को टच करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग अपने सेल्फ डिफेंस, अपनी बचाव खुद से कर सकते हैं, ना कि हम आसपास लोगों को बुलाएं या शोरगुल करें। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अर्जुन सर जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि ये महिला मिशन शक्ति को चला के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? स्वाति त्रिपाठी। आप लोग कब से ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? हम ये ट्रेनिंग लगभग 2-3 महीने से ले रहे हैं और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ले रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है और हम कहीं बाहर जा सकते हैं अकेले। हरदम हमारे गार्जियंस हमारे साथ नहीं रह सकते। हमारी ख्वाहिश है कि हम डॉक्टर बनेंगे, पर डॉक्टर बनेंगे तो माँ बाप हरदम साथ नहीं रहेंगे। इसीलिए हम ये सीखते हैं कि अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकें। नाम क्या बेटा? निशा त्रिपाठी। आइडिया तो भाई मेरे सर, ये बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं जूडो की, खासकर लड़कियों को, क्या मकसद है आपका ट्रेनिंग? सर, मकसद ये है, आजकल की घटनाओं को देखते हुए जब भी कभी सुना जाता है किसी बेटी के साथ रेप हो गया, किसी बेटी का अपहरण करके उसका मर्डर कर दिया गया, तो दिल दहल जाता है सर। तो हम लोग एक प्रकार से पूरा समाज सेवा कर रहे हैं। पिछले 3 साल से यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरी एकेडमी भी यहीं चलती है और प्रॉपर्ली इस विद्यालय कैंपस के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है और बच्चियों को निःशुल्क सिखाया जाता है। आजकल का सिचुएशन देखते हुए जब भी लड़की घर से निकलती है तो उसके मन में ये होता है कहीं कोई भेड़िया तो नहीं है, तो इस से उसको जागरूक करवाना है कि उसके अंदर जो एक ह्यूमन पावर्स होती है गर्ल्स के अंदर, वाकई में अपने आप को प्रोटेक्शन कर सकती है। इस चीज़ से सिर्फ हम लोगों को कोशिश की बच्चे जागरूक हो जाएं और गार्जियन भी। आप दिव्यांग हैं तो क्या ये आड़े नहीं आती आपके? सर, एक्चुअली मैं दिव्यांग होते हुए भी इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आज एक एज ए मार्शल आर्ट ट्रेनर हो, एक टाइम मैं भी प्लेइंग करता था। जिस समय मैं सीख रहा था उस समय मुझे ये नहीं लगा कि मैं कभी टीचिंग करूँगा, बट सिचुएशन कुछ ऐसा आया कि मैंने इस चीज़ को अपना एम बना लिया और जब एम बना लिया तो मुझे कामयाबी मिलती गई। बच्चों के जरिए स्कूल मैनेजमेंट का बहुत सपोर्ट था मुझे यहाँ पे, जिन्होंने मतलब फ्री जगह दी मुझको सिखाने के लिए। उसके ज़रिए आज मेरे पास मतलब 100-200 बच्चियाँ प्रैक्टिस करती हैं। विद्यालय कैंपस में लमसम 300-400 छात्राएँ हैं
क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अर्जुन तिवारी है। कौशाम्बी से न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।